Hi, myself Rajnish Kumar Srivastava, Director Pathfinder Classes, your mentor, your guide. मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें जिससे कि सबसे पहले मेरा जो वीडियो जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जो देता हूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे और जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उतने लोग पास मैं सबसे पहले पहुँचूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, कुछ अच्छे ट्रिक लेकर आऊँगा, अच्छे ट्रिक्स के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। आज का क्वेश्चन है जैम एमएस का स्टैट्स का और ये 2018 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 54 है। और इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि स्टैट्स में हमें ज़रूरत पड़ती है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है स्टैट्स में, तो इसलिए हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन टॉपिक उठाया है, उसका डबल इंटीग्रल क्वेश्चन की, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टैट्स के पार्ट में जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। और मैथ्स का पार्ट है, बेसिकली ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का भी है, तो 2 चीज़ एक साथ सॉल्व होगा। एक तो आपका मैथ का क्वेश्चन होगा और साथ के साथ ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। ओके, द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to π/2। दिस इज एनएटी का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ दिस एनालिटिक क्वेश्चन है 0 to π/2 0 to x e पावर sin y sin x dy dx। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि जैसे दिया वैसे हम सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बार हम देखते हैं, x की लिमिट 0 से π/2 है, y की लिमिट 0 से x है, e पावर sin y sin x dy dx है। मैंने पहले बताया हुआ है कि x वेरिएबल इसमें लिमिट के अंदर इन्वॉल्व है और हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों का कि दोज वेरिएबल्स विच आर इन्वॉल्व इन द लिमिट, फर्स्ट दैट वेरिएबल कैन बी टेकन एज अ कांस्टेंट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर x वेरिएबल लिमिट के अंदर इन्वॉल्व है, तो पहले x आपका कांस्टेंट हो गया, पहले y के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब पहले e टू द पावर साइन y को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। और e टू द पावर साइन y को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि साइन y का डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ है। तो मस्ट है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। ऑर्डर चेंज करने का कोई मतलब नहीं होता है, ऑर्डर हम चेंज करते हैं सिंपली इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए और कोई रोल नहीं है। ऑर्डर कभी कभी क्या, जैसे इसमें x लिमिट के अंदर आ गया, e पावर साइन y को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अगर ऑर्डर चेंज कर दें, y को लिमिट में ला दें, तो e टू पावर y आपका कांस्टेंट, पावर साइन y आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो भी वेरिएबल लिमिट के अंदर इन्वॉल्व होगा पहले वो कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करेंगे, दूसरे के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर y मेरा लिमिट में आ जाए तो e टू पावर साइन y कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह से इसको ट्रीट करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे और x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे और साइन x का इंटीग्रेशन हम इजिली कर लेंगे, इसलिए हम ऑर्डर चेंज करते हैं। तो ऑर्डर चेंज करने का कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्डर सिर्फ हम चेंज करते हैं इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए, राइट। चलिए पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं सॉल्यूशन में। क्या क्या आपको दिया हुआ है, x आपका दिया है 0, x π/2, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू x, ये आपको दिया हुआ है। इसके थ्रू हम स्केचिंग करेंगे। स्केचिंग करने का तरीका दैट इज द वेरी सिंपल। सबसे पहले आप उस कर्व को खींचेंगे जो मेन कर्व है, इंपॉर्टेंट कर्व है, जो मेन कर्व है y इक्वल टू x है, तो ये आपका हो गया y इक्वल टू x। फिर x इक्वल टू π/2, तो ये आपका कोई भी आर्बिट्री लाइन दैट इज x इक्वल टू π/2, ये आपका हो गया y इक्वल टू 0, ये आपका हो गया x0, ये पॉइंट हो गया 0 0 और ये आपका y इक्वल टू x और ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है π/2 से π/2 ये आपका बन गया, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया, x गोज टू 0 to π/2, x 0 हो गया, x π/2 हो गया, y 0 है, 0 हो गया, y इक्वल टू x है। अब प्रॉब्लम ये आती है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि बेसिकली रीजन कौन सा होगा। स्केचिंग पार्ट जब तक नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इसीलिए एप्लीकेशन पे आईआईटी बहुत ज़्यादा जोर देती है, क्योंकि क्वेश्चन होते छोटे ही हैं लेकिन
इजी होते हैं लेकिन लेंदी होते हैं, टाइम लगता है उसको कैलकुलेट करने में, टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में। और आईआईटी इसीलिए इस टॉपिक को, इन सब टॉपिक को पेपर में रखती है कि आप कितना भी अच्छा प्रैक्टिस किए रहेंगे, पेन उठाना ही पड़ेगा, पेपर उठाना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए अब हम बनाते हैं यहां से x कहां से कहां जा रहा है, 0 से π/2, तो x हो गया यहां पे 0, x हो गया यहां पे π/2, और y कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे। तो कुछ नहीं करना है, लोअर कर्व पे अपने पेन को रखना है और एक वर्टिकल लाइन अपर कर्व तक आपको खींच जाना है। तो लोअर कर्व पे y 0 है, अपर कर्व पे y x है, तो y = 0 पे पेन रखिए और एक वर्टिकल लाइन y = x तक खींच जाइए, लाइक दिस। तो ये आगे हो गया आपका y 0 से स्टार्ट हो, कहां से जाएगा, y = x तक ही जाएगा। तो बेसिकली आप कहीं भी y = 0 से लाइन वर्टिकल खींचोगे तो y = 0 से कहां जाएगा, y = x पे जाएगा। तो ये आपका रीजन हो गया, थोड़ी रीजन, ये आपका रीजन हो गया पूरा, ठीक है। लेकिन ये तो हमने वो चीज किया जो हमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है। और अगर दिया हुआ है, अगर इससे हो जाता तो इसको बनाने की जरूरत ही नहीं था। करना क्या है, ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने का मतलब पहले जो लाइन वर्टिकल है, इसको टाइप 1 बोलते हैं, इसको चेंज करेंगे ऑर्डर। मतलब पहले x वेरिएबल लिमिट के अंदर इन्वॉल्व है, y की लिमिट x के टर्म में इन्वॉल्व है। अब ऑर्डर चेंज करेंगे तो x की लिमिट y के टर्म में लाएंगे, मतलब y वेरिएबल लिमिट के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, मतलब ऑर्डर चेंज करेंगे। मतलब पहले वर्टिकल लाइन था, अब हॉरिजॉन्टल खींचेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले कर्व पे पेन रखो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन राइट हैंड साइड तक खींच जाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब y = x पे पेन रखो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच जाइए कहां तक, x = π/2 पे। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब लिमिट कैसे चलेंगे, अब लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, देयरफॉर बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो आपकी वैल्यू है, मतलब जो दिया हुआ है लिमिट 0 से π/2 और 0 to x e पावर sin y sin x dy dx। अब इसको चेंज करेंगे। जब भी नॉन रेक्टेंगुलर रीजन होगा, नॉन रेक्टेंगुलर रीजन मतलब रेक्टेंगल नहीं बनता है या स्क्वायर नहीं बनता है, तो हमेशा एक लिमिट कांस्टेंट होती है और एक लिमिट हमेशा वेरिएबल होती है, फंक्शन में होती है। तो पहले y = x 0 से π/2 कांस्टेंट है, y फंक्शन में है। ऑर्डर चेंज करेंगे तो y की लिमिट अब कांस्टेंट होगी और x फंक्शन में होगा। तो y कहां से कहां वेरी करेगा, यहां पे y कितना है 0 और यहां पे y कितना है π/2, मतलब 0 से π/2 स्टेप। तो y goes to 0 to π/2। तो ये हो गया y goes to 0 to π/2। अब आएगा x की लिमिट, राइट, अलग कर देते हैं, सेपरेट करते हैं, समझ में आसानी रहेगा। x की लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड वाले पेन रखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू y है, राइट हैंड साइड पे x की वैल्यू π/2 है। तो x goes to y to π/2, देन e⁻ sin y sin x dx एंड देन dy, राइट। y इन्वॉल्व इन द लिमिट, अब y लिमिट के अंदर इन्वॉल्व हो गया तो फर्स्ट y कैन बी टेकन एज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेट रिस्पेक्ट टू x बिकॉज ये x की लिमिट होती है। तो अब ये हो जाएगा 0 to π/2, y कांस्टेंट, तो e⁻ sin y कांस्टेंट, sin x के रिस्पेक्ट, मतलब x के रिस्पेक्ट में sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x y to π/2 dy। इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू हो गया, माइनस बाहर कर दो, 0 to π/2 e⁻ sin y cos π/2 माइनस cos y dy। अब ये वैल्यू हो गया cos π/2 0 माइनस माइनस प्लस e⁻ sin y cos y dy। अब आप इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, sin y को t मान लो, cos y dy dt हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि sin y, अब थोड़ा सा आप ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स कर रहे हो तो हर चीज को
पुट करके नहीं सॉल्व किया करो, अब डायरेक्ट कर लिया करो कि दिमाग में डालो कि साइन वाई को टी मानेंगे तो cos y dy dt हो जाएगा, तो मतलब e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t और t मतलब साइन y, तो डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो मतलब अब आप सीधे लिखो दिस इज नथिंग e टू द पावर साइन y एंड लिमिट 0 टू पाई बाई 2, तो दैट इज e टू द पावर साइन पाई बाई 2 माइनस e पावर 0, साइन पाई बाई 2 इज 1, e पावर 0 इज 1, तो e माइनस 1, दैट इज आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में बच्चे? समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं, ये मैंने इसलिए आप लोग बताया, इस टॉपिक को इसलिए बताया, स्टैट्स का ही क्वेश्चन आपका है, एनएटी का क्वेश्चन है, और इस टॉपिक को बताने से दो फायदा होगा। एक तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व हुआ 2 नंबर का, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी आपके डायग्राम बनेंगे, कैसे ऑर्डर चेंज करते हैं, कैसे डबल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, अगर वेरिएबल लिमिट के अंदर इन्वॉल्व होता है तो कैसे हटाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सब चीज़ आप इसके थ्रू जा सकते हैं, कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन दैट इज 2018 क्वेश्चन नंबर 54 स्टैट्स, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।